4 महीनों से सारे देश से किसान आकर आज इन बॉर्डरों पर बैठे हैं, क्योंकि हम केवल ये काले कानून के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। और बड़े दुख की बात है कि इन 4.5 महीनों में 350 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। लेकिन उससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि केंद्र की सरकार, जहां पर इतनी मृत्यु हो रखी है, इन मृत्युओं को वो मानते नहीं है। बड़ी घिनौनी बात कही हरियाणा के मंत्री ने कि भाई इनकी तो मृत्यु वैसे भी होनी थी, या बॉर्डर पे होगी तो क्या बड़ी बात है। लेकिन सुविधा प्रदान करने का काम करती तो यहां पर कभी इतनी मृत्यु ना होती। इस चीज को ध्यान में रखते हुए चौधरी अभय सिंह जी जब यहां पर आए थे तो उन्होंने देखा कि भाई यहां पर किसी भी बॉर्डर पर मेडिकल सुविधा की बड़ी कमी है। उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे और मेरी धर्मपत्नी को, क्योंकि वो स्वयं खुद डॉक्टर है, और उन्होंने कहा कि भाई यहां पर मेडिकल सुविधा हमें प्रदान करनी चाहिए। मैंने एक चीज देखी कि भाई हमारे जो किसान साथी है, आज जगह जगह से लोग चाहे बिजली, पानी, कंबल, राशन सब चीज में मदद करते हैं, लेकिन मेडिकल सुविधा यहां पर आज तक नहीं पहुंची। तो उन्होंने ये जिम्मा लगाया हमारे कि बेटा यहां पर तुम अस्पताल बनाने का काम करो, और बड़े चौधरी साहब जननायक चौधरी देवीलाल के नाम से इस अस्पताल को चलाने का काम करो। और कोई छोटा मोटा अस्पताल नहीं बनाना, कम से कम 40 बिस्तरों का एक अस्पताल बनाने का काम करो। और आज हम सभी उस अस्पताल के उद्घाटन के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा सभी डॉक्टरों का, सभी नर्सों का, जो अपने अपने कॉलेजों से अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ करके आज किसानों की सेवा करने के लिए आए हैं। मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा सभी डॉक्टरों का, जो अपनी प्रैक्टिस बीच में छोड़ करके आज किसानों की सेवा करने के लिए यहां पर आए हैं। बड़ी गर्व की बात है हमारे लिए, क्योंकि जहां एक केंद्र की सरकार इस देश के किसानों को बदनाम करने पर लगी है, कभी कह देते हैं ये आतंकवादी है, कभी कह देते हैं ये देशद्रोही है। मैं बताना चाहता हूं सरकार को, देशद्रोही नहीं है हम, इस देश के किसान हैं हम। जो इनकी थाली में अन्न जाता है ये हमारे देश का किसान उगाता है। जो इनकी थाली में खाया जाता है ये अपने दफ्तरों में बैठ करके हमारे ऊपर कानून बनाने का काम करते हैं। इनको याद दिला दूं, इनका पेट इस देश का किसान भरने का काम करता है। बड़ी दुख की बात है कि केंद्र की सरकार आज जो 350 किसान शहीद हुए हैं, आज उनके लिए कुछ भी करने के लिए राजी नहीं है। लेकिन चौधरी अभय सिंह जी ने फैसला करा है कि भी हम जितने भी साथी हैं, और हमने 37 से ज्यादा किसान जो हरियाणा से हैं, हमने उनके घरों तक जाने का काम करा है, उनका पता निकालने का काम करा है। और जननायक चौधरी देवीलाल विद्यापीठ में उनके परिवारों को, एक एक परिवार को, उन 37 परिवार के एक सदस्य को हम नौकरी देने का काम करेंगे। हर परिवार से एक सदस्य को नौकरी देने का काम करेंगे। साथियों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, खास करके मेरे युवा साथियों को, कि ये जो लड़ाई है, जो हमारे यहाँ बुजुर्ग बैठे जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, यह हमारे भविष्य की लड़ाई है। आज ये लड़ाई इसलिए नहीं लड़ी जा रही कि भी कोई 1 साल पीछे इन कानूनों को आगे कर दिया जाए, 2 साल पीछे इनको कर दिया जाए। आज हम ये लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं ताकि इन कानूनों को पूरी तरह से रद्द किया जाए और एमएसपी पर एक नया कानून बनाया जाए। और हमें बड़ी गर्व की बात है कि हरियाणा और पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और राजस्थान से जितने किसान आए हैं, उन्होंने सारे उत्तरी भारत में एक भाईचारे का प्रतीक बनाया है। जहां ये सरकार सोचे बैठी थी कि वे इजाजत देंगे, एक आंदोलन नहीं चलेगा,
आज हमारे प्रदेश के और देश के किसानों ने सरकार को एक मुंह पर थप्पड़ देने का काम करा है, इनके आज आंखें खोलने का काम करा है। इस सरकार को भी आज पता चला है कि भी कितना भाईचारा हमारे देश के किसानों में है। मैं तो आप सभी से एक चीज कहूंगा कि आज सभी साथी मिलकर के कसम खाओ, अपने दोनों हाथ ऊपर दिखा करके मुझे एक एक कसम खाने का काम करो कि जब इस केंद्र सरकार का कोई मंत्री तुम्हारे बीच आने का काम करेगा, इस बीजेपी सरकार का, जेजेपी सरकार का कोई मंत्री तुम्हारे बीच आने का काम करेगा, इन्हें अपने काम में ना पड़ने दियो। ये झूठे लोग हैं, ये झूठे वादे करके आपके बीच आए हैं, इनको बंद कर दो, इनको इनके घरों से बाहर निकलने से रोकने का काम करियो। साथ ही साथ मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप सभी मेरे साथ मिलकर के माननीय राकेश टिकैत जी का स्वागत करें। एक बार सभी किसान साथी मिलकर के मेरे साथ एक बार नारा जरूर लगाए, जय जवान, जय जवान। साथ ही एक नारा और लगाना, ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है ये सोचते हैं कि ये सच्चे देशभक्त है, ये भारत माता की जय का जब नारा लगाते हैं इनको लगता है कि भी हम देश के भक्त नहीं है। ये जितने भी ये घेरुआ रंग बैठ के केंद्र में मंत्री बैठे हैं, इनको याद दिला दो कि इस देश के अगर सच्चे भक्त कोई है तो इस देश के किसान हैं। मेरे साथ मिलकर नारा लगाओ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और साथ ही साथ मैं माननीय राकेश टिकैत जी का स्टेज पे उनको बुलाना चाहूंगा। तो देखो, ये एक बहुत बढ़िया पहल यहाँ पर करी है। हॉस्पिटल तो दूसरे भी चलते रहते थे कि दवाई दे दी, वो भी चलते रहते हैं, लेकिन जिस तरह का हॉस्पिटल बनाया है ये तो ऐसा लगता है कि जैसे बाहर पहाड़ों में जा रहे हो घूमने और वहां पे मकान नहीं है, टेंट में हमको पूरी व्यवस्था चलानी है। चलो, इनको 4 महीने बाद ही समझ आई तो इनका धन्यवाद भाई चौटाला परिवार का। 4 महीने बाद आए तो ये खुल का आगे बहुत लोग खुलते नहीं। हमने तो सबको कहा भाई आप मदद करो, जो मदद करेगा हम उसका धन्यवाद देंगे। बीजेपी के लोग आए कंबल बांट के 1000 कह लगे जी नाम बताइयो ना, नहीं तो हमारा इलाज हो जाएगा। फल बांट जा, दे जा, मगर चलो नहीं बताने के भाई, जो मदद कर रहा है भाई धन्यवाद नहीं हम बताने के। तो बहुत लोग वैसे मदद कर रहे हैं और ये एक इनकी अच्छी पहल रही। और ये लड़ाई तो लंबी चलेगी। सर्दी में शुरू हुई, बरसात लोगों ने देखी है, तूफान लोगों ने देखे, अभी गर्मी और आएगी, तूफान आएगा, बारिश आएगी, फिर सर्दी आएगी। तो आंदोलन ये लंबा चलेगा। आंदोलन जाके नवंबर और दिसंबर तक चलेगा। तैयारी तैयारी नवंबर और दिसंबर तक की रखनी। सरकार तो ये सोच रही थी ना कि ये अब चले जाएंगे, गर्मी आ जाएगी, चले जाएंगे। इन्हें ये नहीं पता कि किसानों को गर्मी भी चाहिए। गर्मी ठीक होगी तो जब भी तो गेहूं की कटाई होगी। हमारा जी लग चुका है। अच्छा, यहाँ के जाने के बाद में जब यहाँ से चले जाओगे तो जो मेल मिलाप हुआ है इसके लिए रोगे आप कि भाई हम कहाँ मिलेंगे फिर। ठीक है, ये जितना तंग कर रहे हैं, जितना सरकार धूप में तपा रहे हैं ना हमको, ये यहां से जो गुस्सा लेकर जाएगा वो बिल्कुल ठीक कहा जो गवर्नर साहब ने कहा था, मलिक साहब ने, कि 300 साल तक भी नहीं भूलेगा ये किसान। जितना इनको तंग करा जा रहा है ना, ये याद रखेगा इसको। और जब आपके लोग गांव में जाएंगे तो उससे क्वेश्चन जरूर करेगा। ये मसला कोई पंजाब और हरियाणा का, दिल्ली के आसपास के स्टेट का नहीं है, ये मसला पूरे देश का है। हम अभी कर्नाटक में गए, 3 दिन वहां पर रहे, युद्धवीर सिंह और हम थे, हमारी पूरी टीम वहां पर थी। तो हमने कह दिया भाई जो आपके ट्रैक्टर है इस पर बम्पर लगाना सीख लो।
तो मुकदमा दर्ज कर दिया कि आपने भड़काऊ भाषण दिया। भाई ट्रैक्टर पे बम्पर लगा के कौन सा भड़काऊ भाषण हमने कह दिया? हमने तो उनको ज्ञान ही तो दिया भाई आपको अपनी फसलें बेचनी है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि मंडी के बाहर आप अपनी फसलों को बेच लो, जहां पर बढ़िया दाम मिला वहां पे बेच लो। तो हमने उनको ज्ञान दिया कि सबसे बढ़िया फसल जो आपकी बिकेगी डीसी, डीएम और पुलिस के थानों में बिकेगी, अपना भाई वहां बेचना। यही तो कहा उनको। वहां पे कोई रोकेगा तो उसको जो बैरिकेटिंग होगा, बम्पर लगा हुआ ट्रैक्टर ही बैरिकेटिंग को हटाने का काम करेगा। तो उन्होंने कहा जी भड़काने का काम करा आपने। तो भाई हमने कहा भड़का दी, हमने तो बताया उनको जो यहाँ का तौर तरीके हैं, हमने तो वो उनको बताया है। तो पूरे देश में ये आंदोलन है, इस आंदोलन की पूरे देश और पूरी दुनिया में चर्चा है। जब तक ये कानून वापसी नहीं होंगे, जब तक एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं बनेगा पूर्ण रूप से, जब तक ये किसान तो जाने वाला है नहीं। अपना टेंट में यही रहना, एक फट जाएगा दूसरा बना लगा, बरसात आएगी वो गेर ऊपर वो गेर लगा। मैंने अभी देखा कूलर लग रहेगा मुंह सांड, अपने जो घर पे है कूलर मच्छरदानी सब आने लग रहे हैं। तो अपने गांव की जरा मिट्टी और लिया करो भाई, घर की याद आने लगे तो उसे देख लिया करो वहां पे लिया करो। जब घर से आना जाना है तो एक मुट्ठी मिट्टी जाके अपना यही रख ली। कभी हो सके कि अकेले दुकेले में भाई फार्म की घर की याद आ जाए तो उसको अपना देखोगे तो उसी में शीशे की तरह पूरा घर दिखेगा, पूरा खेत दिखेगा उसी में, तो जाकर रख ले उसको। ठीक है, वो भी काम कर लो, हो जाए याद आ जा भाई। किसने किसी के मुझे था एक वो बुढ़ा था, कहने लगा पोते की शादी है, मैं जाऊं, मका भाई और हूं मुझे छोड़ के जाएगा, मुझे छोड़ के जाएगा, कहने लगा नहीं जाने का, मगर जाएगा जरूर, पोते की शादी है। तो मगर चले जाइए 4 दिन के लिए। तो ऐसे जा रहे लोग जैसे छुट्टी पर जा रहे हो, बुजुर्ग लोग, उम्र है 85 साल, यही है, कहने लगा 19 तारीख की शादी, तो मगर चले जाइए 5 दिन के लिए। पूरा खुश हो गया कि 5 दिन की छुट्टी मिल गई। तो ये है कि आंदोलन भाई लंबा चलेगा। आप लोगों को खास करके जो हरियाणा है, हरियाणा ने जिस तरह से मदद करी है तो इसको तो कोई कहने के शब्द ही नहीं है। जिस तरह से पंजाब आया, हरियाणा आया, उत्तर प्रदेश आया, साथ में राजस्थान, मध्य प्रदेश, सब लोग आ रहे, तो ट्रेन नहीं चल रही है, बहुत जनता आती। हमने कहा कि आंदोलन वहीं शुरू करो। सवाई माधोपुर में चले गए, स्टेशन पे उतरे तो उन्होंने कहा जी 2 जगह धरना चल रहा, मतलब हजारों जगह धरने चले हुए हैं। जो संयुक्त मोर्चा कॉल करता है, जो मैसेज देता है, उस पर पूरे हिंदुस्तान भर में काम होता है। यहाँ पे नहीं खबरें आती, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं, जब आप भी जाओगे, आपके रिश्तेदार होंगे, जानने वाले होंगे, तो वे आपको बताएंगे कि जो कॉल संयुक्त मोर्चा देता है दिल्ली से, उसको लोग फॉलो करते हैं। तो ये है कि हम भी काफी लेट यहाँ पाए। लेट क्या, 3 बजे का तो टाइम ही नहीं था, अब किसने टाइम दे दिया, क्योंकि मेम 24 में प्रोग्राम था, तो 3-4 बजे तो मीटिंग ही खत्म हुई, 2 जगह और चले गए। तो हमने तो 5-6 बजे के आसपास का कहा था, मगर 6 बज जाएंगे। 6 से ये है कि 6 का 7 बज जो अपना दिन छिप जाएगा, लाइट जल जाएगी, 2-2 रोटी हम भी यही खाकर अपना वापसी चले जाएंगे भाई। हाँ, तो भाई धन्यवाद आप सबका, और भाई डॉक्टर साहब का भी, और भाई आपका भी अपना चलाओ जो, कोई बात नहीं अर्जुन। हाँ अर्जुन चौटाला, अपना काम करो, अपना जो कुछ रोका रुका अपना करते रहो भाई, आपका परिवार तो लगा रहता है। चौधरी और आपकी तो भाई देखो ये भी वो है कि चौथी पीढ़ी, मतलब चौधरी देवीलाल जी और इनके बाबा जी चौटाला जी, और तीसरी ये चौथी है, हाँ चौथी आ गई, और फिर है 5वीं 6ठी लोग को काम करेंगे। हाँ वे भी बड़े थे देवीलाल जी। तो उस तरह की शख्सियत तो नहीं होती जो बुजुर्ग लोग होते थे पहले, वे पूरे गांव की विचारधारा का पता था उनको। तो आप वही काम करो, ऊपर लेवल ने आपको दिया है कि आप ये काम कर सकते हो, तो आप करो। दूसरे लोग भी और लग रहे, पूरा हरियाणा लग रहा, लस्सी जाता है, दूध जाता है, सब्जियां जाता है, पूरा पंजाब लग रहा,
और भी बहुत लोग रखे, तो जो भी दानदाता है जो काम कर रहे हैं भाई धन्यवाद है सबको। कोई मच्छरदानी दे रहा, कोई कुछ चीज दे रहा, और ये मेडिकल फैसिलिटी आप दे रहे, तो इससे बड़ा पुण्य नहीं कुछ हो सकता। तो आप इस पे काम करो। और समझ लो स्टाफ है, जो नर्स हैं, जो बच्चे हैं हमारे, तो हमने बुझा डॉक्टर साहब से भाई इनका रहने का, इसका वो आप ठीक करोगे तो इनका भी मन ठीक लगेगा, इनका रहने की ठीक व्यवस्था हो जाएगी, तो बच्चे 5-6 दिन अपना काम करते रहेंगे, अपने कोर्स भी करते रहेंगे, और लोग उसे क्योंकि जरूरत है आज लोगों को। तो आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और जो यहाँ के जो लोग हैं अपना भाई सबको धन्यवाद। अपना लंगर चखो सब लोग, और हम भी अपना निकलेंगे कल फिर करनाल है, परसों भी है। हम हर रोज एक मीटिंग करते हैं, रात को सफर दिन में मीटिंग, रात को सफर दिन में मीटिंग। आप भी लंगर छको। अभी लेंगे। हाँ, धन्यवाद जी, धन्यवाद।